तो देखो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था ना, वो सब कुछ मैंने बना करके यहाँ रख लिया है डब्बों में। भगवान जी के भोग के लिए यही मंदिर के पास ही रख लिया है। देखो मंदिर भी मेरे सज गया है, थोड़ा सा रह गया है। तो कान्हा जी को गर्मी की वजह से मैं अंदर ही रखती हूँ। तो कान्हा जी अंदर हैं, उनका मैंने नया सोफ़ा बनाया हुआ था, उस पर जाके बिठा दिया है। और मंदिर में देखो मैंने ना ये कॉटन के कपड़े से ये बना के मैं यहाँ बिछाती हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा कलरफुल भी बिछा लेती हूँ, इस बार मैंने कॉटन के कपड़े का ही यूज़ किया है। देखो आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैंने अपने कान्हा के लिए ना ये ड्रेस बनाई थी, लेकिन मैंने आज कान्हा को जब सुबह ये ड्रेस पहनाई तो उनकी ये ड्रेस नहीं आई। पता नहीं कान्हा को ये पसंद नहीं आई, क्या बात है। इसके मैचिंग का मुकुट था। मैंने इस बार उनके लिए येलो ड्रेस नहीं बनाई थी। तो देखो दोपहर को मैं येलो ड्रेस बनाऊँगी। अभी तक तो मैंने उसे बनाया नहीं है, लेकिन शाम देखो दोपहर को टाइम मिलेगा तो क्योंकि मुझे बनानी पड़ेगी। क्योंकि जो ड्रेस मैंने नाइट के लिए बनाई थी उसको मैंने कान्हा जी को अब पहना दिया, क्योंकि ये मैंने सुबह के लिए बनाई थी, नाइट के लिए मैंने अलग बनाई थी। लेकिन उनके जब ये नहीं आई तो फिर मैंने उसको उनको पहना दिया है। और मैं अब दोपहर को फिर से दोबारा से बनाऊंगी उनके लिए ड्रेस नाइट के लिए। देखिए आंगन की भी सफाई कर दी है, पौधों की भी थोड़ी बहुत चेंजिंग मैंने कर दी है। यहाँ पर एक पौधा यहाँ लगा दिया, ये पाम वाला, ये लगा मोर। मेरा पूरा दिन बहुत बिजी रहा। मैंने पूरा दिन हो गया सुबह से शाम। आज मैंने 2 ड्रेसें भी कंप्लीट की थी, क्योंकि एक की थी मैंने रानी की बना करके कंप्लीट, क्योंकि रानी की अभी ड्रेस रह रही थी। और पूरा दिन मंदिर का डेकोरेशन भी हुआ। कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई कि मंदिर को मैंने कैसे डेकोरेशन किया। और देखिए फाइनल लुक मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ कि मंदिर का डेकोरेशन फाइनली हो चुका है। ये है नाइट का टाइम। देखिए आपको मैं फुल डेकोरेशन दिखाती हूँ। और दोपहर को मैंने मशीन पर, ये मैंने नहीं किया, ये बच्चों ने किया है। और राना जी ने पूरा फुल इसका जो भी किया है डेकोरेशन, सब उन दोनों ने ही किया है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया मैंने। तो आज इसमें पूरा डेकोरेशन उन दोनों तीनों ने किया है मिल कर के। और देखो आज मैंने ना ये ड्रेस बनाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी सुबह को कि वो ड्रेस उनके नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने ये वाली ड्रेस बना करके कंप्लीट किया कान्हा जी के लिए। और देखो कान्हा जी भी यहीं को मैंने बिठा दिए उनको। मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि घर का बहुत काम था और 2 ड्रेसेस बनाना कंप्लीट करना बहुत मुश्किल था। घर का सारा काम किया, इतना बिजी थी कि मैं ना डेकोरेशन कराया, ना कुछ ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाई थी। तो देखिए क्योंकि ये मेरा झूला ना पहले इस पर ग्रीन ग्रास का हो रहा था, तो बच्चों को पसंद नहीं था। तो बच्चों ने बोल दिया कि इसे निकाल दो, दूसरा बनाएंगे। उन्होंने निकाल के फेंक दिया, जबकि मैंने उनसे मना भी किया था, क्योंकि अगर मुझे नहीं टाइम मिला तो मैं नहीं बना पाऊँगी। लेकिन उन्होंने निकाल दिया। तो मैंने इसको सिर्फ बिल्कुल ही सिंपल सा वेलवेट के कपड़े से डेकोरेट कर दिया है। इसकी लाइट हिल वगैरह गई थी शायद, इसलिए बंद होगी, इसमें लाइटिंग कर दी है। यहाँ मैंने अपने कानों को बिठा दिया है। उन्होंने भोग वगैरह सब कुछ लगा लिया है शाम का, नाइट के टाइम का। अब इनको मैं सुलाऊंगी, क्योंकि इनका सोने का टाइम भी हो रहा है। तो देखिए आप मेरे मंदिर का फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है ये। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरा यह मंदिर का डेकोरेशन। ये है मैंने बैकड्रॉप के लिए ये पर्दे मंगाया था, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है बैकड्रॉप के लिए। और साइड ड्रॉप के लिए देखो, साइड ड्रॉप वाला जो पर्दा है ना, उसे आप बैकड्रॉप में भी यूज़ कर सकते हो। ये 2 का ऐसे सिंगल भी यूज़ हो सकता है, लेकिन ये देखो मैंने पेयर में मंगाया था, 2 हैं कि आगे का डेकोरेशन चेंज करना हो कभी भी तो इसे हम बैकड्रॉप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उस पर बहुत सारे बैलून्स लग रहे थे, लेकिन पट 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 करके सारे फूटते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके, रुक ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। देखो एक चीज़ और दिखाती हूँ अभी मैं। देखो इस पर ना हैवी लाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पर देखो इस तरह की LED लाइट लगा रखी है, बिल्कुल इस तरह से साइड में। देखो झूला तो मेरा इस पर सिंपल सा ही रह गया, इसमें भी लाइटिंग जल रही है, लेकिन वो अभी थोड़ा ना मैं अभी इसको उस LED लाइट थोड़ा तार वार खिल रहा है, तो बार बार बंद हो रही है।
बार बार दिक्कत कर रही है थोड़ी सी। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा यह मंदिर कैसा लगा। मैंने पिछले साल भी ब्लॉग डाला था। मैंने पिछले साल जन्माष्टमी से ही, राधाष्टमी से ही अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी। मुझे हो चुकी है 1 साल, लेकिन इस वाले चैनल पर नहीं, मेरे सेकंड चैनल पर, जिस पर अब मैं स्टिचिंग वर्क, कटिंग का काम सिखाती हूँ आपको, सिलाई वगैरह का। मैंने, क्योंकि जब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी तो मैंने उस पर जो भी आता, मन में आता, वो डाल देती। लेकिन अब मैंने उसका कंटेंट चेंज करके मैंने 2 से 4 वीडियो ही डाली होंगी, इससे ज़्यादा नहीं डाली थी उस पर। देखो मेरे काना का आपको मैंने पिछले वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ फाइनल में। देखो मैंने इनका फुल मेकअप हैंडमेड मैंने किया था सारा। और ये ड्रेसेस जितनी भी मैं अपने कानों को पहनाती हूँ, ड्रेसेस, मुकुट, सब मेरे हैंडमेड हैं। और पूजा की, देखो भोग वगैरह को ना मैं यहीं रख लेती हूँ, क्योंकि एक साथ इतना सारा काम नहीं हो पाता। इसको मैं कवर कर देती हूँ एक कपड़े से, अभी मैंने हटा दिया है। तो मैंने भोग क्योंकि एक साथ रख लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम उस टाइम पर नहीं हो पाता, भाग दौड़ के मंदिर से किचन वगैरह थोड़ी दूर होती है। तो यहीं एक पास में टेबल रख लेती हूँ, वहीं पर सारा सामान रख लेती हूँ मैं। और देखिए थोड़ा बहुत ये लाइटिंग इधर भी आ गई है। और मैं आपको पूरा ब्लॉगिंग दिखाऊंगी ज़रूर, पूजा वगैरह का, कि मैं कैसे करती हूँ जन्माष्टमी का, कोशिश करूँगी। क्योंकि पापा वगैरह होते हैं उस टाइम पर तो मैं इतना नहीं बोलती, लेकिन ब्लॉग मुझे पूरा फुल बनाना है अपना इस बार। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मैं इसी तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर ब्लॉगिंग आपको दिखाती रहती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, बस अपना दिखाती हूँ बहुत ही सिंपल वे में। और देखो ये मैंने ना कपड़ा बिछा रखा है, ऐसे ही ग्लास कॉटन का ये कपड़ा है थोड़ा सा। आप इसे बाद में इसका रीयूज़ भी कर सकते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करें पूजा में भी, जैसे, या फिर आप ये तो चलो दोबारा आपको रीयूज़ को तो कर लोगे किसी भी डेकोरेशन के लिए, जैसे कभी आपको कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है कुछ भी, तो आप चेंज कर सकते हो। तो जन्माष्टमी की आधी तैयारियां हो चुकी हैं और ये दोनों बहनें हो चुकी हैं रेडी बन करके, राधा रानी, और दोनों कर रही हैं डांस। उन्होंने काफ़ी देर यहाँ पर डांस वगैरह भी किया था। थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम था तो दोनों खुल के नहीं कर पा रही थी, लेकिन डांस इन्होंने खूब देर किया था यहाँ पर। मैंने गाना इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे चैनल पर वो सॉरी कॉपीराइट, म्यूज़िक का कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए यहाँ पर गाना वगैरह नहीं लगा पाते हैं। लेकिन काफ़ी इन दोनों ने की। और मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मैं थोड़ी देर चली गई थी आराम करने। इन दोनों ने काफ़ी देर डांस किया, फिर उसके बाद की हमने पूजा। यहाँ पर करेंगे हम पूजा की तैयारियाँ। तो देखो आन्या बना रही है। इसमें मैं अपने कान्हा जी को पीतल की एक थाली है बड़ी सी, उसमें डेली स्नान कराती हूँ, उसी में अष्टदल कमल, और इसके अंदर लिखते हैं हम ओम नमो नारायणाय। जो बीच का पोर्शन होता है उसमें लिखते हैं ओम, और सभी में ओम नमो नारायण लिख देते हैं। और देखिए यहाँ मैंने सारी तैयारियां पूजा के लिए कर दी हैं, क्योंकि कुछ ही टाइम बचा है कान्हा जी के जन्म में, तो मैंने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली थी। देखो यहाँ पर आने के लिए थोड़ा सा फोटो वगैरह मैंने शूट किया था, बस थोड़ा सा ही, क्योंकि मेरी हो रही थी तबीयत काफ़ी ख़राब, तो मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रही थी। देखो कुछ ही देर में अब कान्हा जी का जन्म होने वाला है। अब देखो मैंने दीपक वगैरह भी सब रख दिए हैं, क्योंकि मैं जो पूजा करती हूँ उसी से पहले मैं सबसे पहले दीपक ही जलाती हूँ। तो देखिए अब हो चुका है कान्हा जी का जन्म, 12 बज चुके हैं। उसमें मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ कि फूल और पास में खीरा रख दिया। यही देखो उसमें मैंने फूलों के फूल बिछाए थे नीचे, फिर उसके ऊपर कान्हा जी को सुलाया, फिर उसी में मैंने फूलों से उन्हें ढक दिया, और वही पास में ये खीरा रख दिया था। ये मुझे कई जनों ने बताया था कि आपको जरूर इस तरह से करना चाहिए, खीरे से भगवान जी का जन्म जरूर करना चाहिए। तो खीरे की इसमें कटिंग करते हैं, तो कुछ चीज़ें मेरे से मिस हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने पूजा की थी तो इनको इतनी नॉलेज नहीं है। ये जैसा कर रही हैं वैसा ही प्रभु इनका स्वीकार करेंगे। और यहाँ पर मैंने स्नान करने के लिए दूध, दही, गंगाजल, शक्कर एंड घी का यूज करते हैं। तो घी मैंने नहीं लिया था आज,
तो पहले दूध से करते हैं, पहले गंगा जल से सॉरी, फिर दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, घी से, फिर लास्ट में शक्कर से करके उन्हें स्नान कराते हैं फूलों के साथ। तो ये लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सही है सब कुछ। तो ये सभी स्नान कराएंगे अब कान्हा जी को यहाँ पर। अगर मैं यहाँ कोई मिस्टेक करती हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना पूरा करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ अपने कान्हा के लिए। और देखिए मेरे गोपाल जी का मेकअप भी मैंने खुद से किया था, ड्रेसेस में खुद ही बनाती हूँ, मेकअप भी खुद ही करती हूँ। तो देखिए यहाँ सभी स्नान करा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने एक कटोरे में, लोटे में, कटोरे में, बड़ा सा कटोरा, ये मैंने न्यू कटोरा लिया है इस बार, और इसमें मैंने जल भर दिया है, उसी में मैंने फूल डाल दिए हैं। और हमें भगवान जी को कच्चे दूध से स्नान कराना चाहिए। और मैं हर साल जन्माष्टमी पर एक पीतल का बर्तन लेके जरूर आती हूँ। तो ये मैंने लिया, इस पर छोटी सी लुटिया है जो पीतल की है। इन सब ने करा दिया, पापा स्नान कराएंगे। देखो स्नान हो चुका है, अब हम उन्हें फूलों से भी स्नान कराएंगे। इसमें थोड़ा सा इत्र जरूर डाल लें, गुलाब के फूल, हल्का सा इत्र डाल लें इसमें, जिससे खुशबू भी रहे। तो देखिए इसी तरह से स्नान करने के बाद या शुद्ध जल से स्नान करके, गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल लेकर के उसमें स्नान कराएं। फिर इनको वस्त्र धारण कराएंगे। अब और स्नान कराते टाइम या पूजा करते टाइम आप सभी को जो कुछ भी आता है मंत्र वगैरह वो जरूर बोलना चाहिए। कुछ नहीं है तो हरे राम हरे कृष्ण राधा 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 कुछ ना कुछ जरूर बोलना चाहिए। हमें शांत नहीं रहना चाहिए पूजा करते टाइम। तो देखिए यहाँ राणा जी और आन्या मिल करके और मैंने आपको बताया था कि मेरी कान्हा जी की ड्रेस थी वो उनके नहीं आ रही थी, तो मैंने दोपहर को ये वाली ड्रेस बना करके कंप्लीट की थी। तो आपको बताना कि मेरी ये वाली ड्रेस कैसी लग रही है कान्हा की। ये मैंने आज दोपहर को ही बना करके कंप्लीट की थी। कान्हा जी से इतना नहीं हो पाता है तो आन्या और दिव्यांशु हेल्प करके उन्हें, क्योंकि वो उनका दोनों का काम है, वो डेली पूजा करते हैं। यहाँ मैंने इसका मैचिंग का मुकुट नहीं बना पाई थी, तो मैंने यह रेडीमेड स्टोन जरकन का ये कान्हा जी के लिए मुकुट ले रखा था, तो मैंने इसी को इनको पहना दिया। फिर क्योंकि जो जरकन के नग वाले मुकुट होते हैं वो आप किसी भी ड्रेस पर एडजस्ट कर सकते हो। और उनको इत्र उत्र लगा के तैयार कर दिया। इस बार मैं कान्हा जी के लिए गिफ्ट लेके आई थी, उसमें लाई थी मैं चांदी के कंगन। बांसुरी मैं नहीं खरीदती क्योंकि बांसुरी मैंने चांदी की बनवा रखी है पहले से ही। इस बार मैंने उनको गिफ्ट के रूप में चांदी के कंगन बनवाए हैं अपने कान्हा के लिए। थोड़े से बड़े हैं लेकिन उन्हें मैं बाद में एडजस्ट करा लाऊंगी भैया से, लेकिन आज मैंने अपने कान्हा को धारण करा दिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कंगन कैसे बनवाए हैं। तो देखिए स्नान करके वस्त्र धारण कर दिए। अब उन्हें हम बैठाएंगे झूले पर और अब कान्हा जी को झूला झुलाएंगे क्योंकि उनका जन्म हो चुका है। ये पूजा करते हैं तो ये बचा लेते हैं इसमें से, लेकिन इसमें से हमें कुछ भी नहीं बचाना चाहिए, सब कुछ भगवान को करा देना चाहिए, स्नान दूध दही सबका। लेकिन ये पूजा करते हैं तो ये जो भी कर रहे हैं वो सही है। और चंदन का मैंने तिलक लगा दिया है और अब हम अपने कान्हा को करेंगे झूले पर विराजमान। और इनको झूला झुलाएंगे क्योंकि जन्म करने के बाद कान्हा को हमें झूले पे ही बिठाना चाहिए, झूला झुलाना चाहिए।
देखिए भोग भोग भी सारा लगा रहे हैं दिव्यांशु और दिव्यांशु के पापा दोनों जने। तो मेरे से जितना हो पाता है मैं उतनी यहाँ पर श्रद्धा अनुसार अपनी पूजा करने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एनी मिस्टेक, तो कोई मैं मिस्टेक तो नहीं करती यहाँ पर। वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, जो उनके लिए कर दो वो हर चीज़ अपने आप को समर्पित, हमारी चीज़ों को स्वीकार कर देते हैं, बस हम अपने भाव से अपन को समर्पित करें। देखिए आप कहोगे कि अब मैंने केक का भोग लगाया, लेकिन जो केक है ये बिल्कुल ही शुद्ध केक है, क्योंकि जिनसे हम केक लेते हैं वो भैया बता रहे थे कि हम जन्माष्टमी के लिए बिल्कुल ही स्पेशल केक बनवाते हैं। वैसे मैं हर साल घर पर ही बनाती थी, लेकिन इस बार मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने ये बाजार से मंगवा लिया है। मैं नहीं मंगवा रही थी, लेकिन बच्चे फिर भी जिद कर रहे थे कि हम केक मंगाएंगे, तो मैंने इसलिए मंगवा दिया। देखिए यहाँ कान्हा जी को सब लोग झुला करके भोग लगाएंगे अब, और उसके बाद हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो इसी तरह से मैंने पूजा की, भगवान का भोग लगाया, सभी ने उनको झूला झुलाया, फिर दिया चंद्रमा को अर्घ, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ कि इस बार माखन मैंने कैसे बनाया था, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें माखन कैसा बनाना है, क्योंकि माखन मिश्री का भोग भगवान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जो देसी घी होता है, क्योंकि मैंने जो माखन निकाला था, दूध जमाया था, उससे मक्खन नहीं निकल पाया था, तो जो देसी घी होता है उसमें बर्फ डाल करके उसके धीरे धीरे हाथ से अगर आप घिसोगे तो बिल्कुल मक्खन बन करके रेडी हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध तरीके से, क्योंकि हमें बाजार का मक्खन भगवान को भोग में नहीं लगाना चाहिए। तो इसीलिए इस तरह से भी आप घर पर बना सकते हो। 2 चम्मच घी ले लो, उससे ही बहुत सारा मक्खन बन करके रेडी हो जाता है। मैंने तो बहुत सारा बना लिया था, 1 कटोरी भर के। तो बहुत ही इजी मेथड से इस तरह से हम मक्खन बना करके भी रेडी कर सकते हैं। इसी तरह से कान्हा जी को झूला झुलाया, बाकी सब कुछ किया, और यहाँ पर की फिर आरती, और आरती करने के बाद चंद्रदेव को जल अर्पण किया। इस तरह से मैंने की अपनी आज की जन्माष्टमी की सारी पूजा वगैरह, डेकोरेशन सब आपके साथ शेयर किया जो मैंने किया। बाई मिस्टेक कोई मुझसे मिस्टेक हो रही हो, कहीं मैंने कोई गलती की हो पूजा करने में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट टाइम उस चीज़ का मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग, मेरी जन्माष्टमी की पूजा डेकोरेशन कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मेरा सेकंड चैनल है, उस पर मैंने डिटेल वीडियो डालती हूँ कि ड्रेसेस कैसे बनाई, क्योंकि ये सारी ड्रेसेस वगैरह सब मैं अपनी कान्हा जी को हैंडमेड ही पहनाती हूँ, घर पर ही बना करके कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट, सबको भोग लगाया, फिर सबने खुद अपना अपना व्रत खोला। पापा हमारे व्रत का नॉर्मल खाना खा लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग सिर्फ पंचामृत वगैरह खा करके ही व्रत खोलते। आज मेरी तबीयत थी काफ़ी ख़राब, तो मैंने तो बस पूजा जैसे तैसे करके मैं तो आराम करने चली गई थी। बाकी जो भी था बच्चों ने कर दिया था, क्योंकि मेरे बच्चे मेरी हेल्प करते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मैं थोड़ी देर बाद आराम करने चली गई थी यहाँ पे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। हैप्पी जन्माष्टमी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। तो आप भी थोड़ा सा एंजॉय करो मेरे कान्हा के साथ। जय कृष्णा, जय श्री राधे, शुभ रात्रि।